कही जाती है गाल फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। मैं गाल कह रही हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हो कि अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वही जो आप लोग समझ रहे हो, फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। फिलहाल पाकिस्तान की हालात की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो रखी है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रात को खाने के लिए आटा चावल खरीदा जाए या फिर युद्ध लड़ने के लिए भारत से गोले बारूद खरीदा जाए। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो वो लोग भूखे नंगे तो थे ही, लेकिन जब से भारत से युद्ध छिड़ा है तब से और वो लोग भूखे नंगे हो गए हैं। यहाँ पे चाइना वाले ने ये वादा किया था पाकिस्तान से कि हम युद्ध में आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन चाइना के यहाँ जितने कबाड़ पड़े हुए थे उस पे एक अच्छा सा स्टिकर चिपका के और पाकिस्तान इन भूखे नंगों को दे दिया। और वो भूखा नंगा उन चीजों को लेकर आए और वो तो निकला भाई साहब फुसकी बम। वो भी भारत के आगे नाकाम रहा। हर एक चाल उन लोगों का नाकाम रहा। जो यहाँ पे पाकिस्तान अपनी ताकत का ढिढोरा पूरे देश में पीट रहा है, उनको अब खाने पीने पे भी आफत पड़ी हुई है। हर देश के पास जाके हाथ फैला के कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमारी मदद करो। और इन लोगों के घर में आटे चावल को भी आफत पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक अब पाकिस्तान की सरकार से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर युद्ध लड़वाना है तो आप गोले बारूद हमें दो। दूसरे देश में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो जाके हाथ जोड़ के ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हे मालिक कुछ पैसे दे दो जिससे खाने पीने यानी रात के खाने पीने का कुछ राशन पानी आ जाए। और ये लोग युद्ध लड़ने की बात करते हैं। वैसे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि खैर पाकिस्तान कामयाब रहा। भारत के विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $1 अरब यानी कि 8500 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मिला है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार यहाँ पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये कहती हुई नजर आई थी कि हम जिस देश में भी जाते हैं या जिस देश में हम कभी कदम भी रखते हैं या मिलने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर है या जो भी लोग हैं वहाँ पे उन लोगों को ये लगता है कि आखिर ये क्या मांगने के लिए आया है। तो अगर किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि उनके देश की हालात क्या होगी। और जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान का ये कह रहा है तो आप लोग इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या है और पाकिस्तान की हालात क्या है। खैर पाकिस्तान तो भूखा नंगा था ही और जो बचा खुचा था, अब जो भारत से युद्ध कर रहा है इसके बाद और जो लोग बचे थे उनके हाथ में भी कटोरा पकड़ा गया। तो वैसे देखा जाए तो भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी के 9 अड्डे को उड़ाया गया था उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जो चाइना से कबाड़ी खरीदी थी भारत के 15 शहर को बर्बाद करने के लिए। लेकिन भारत के पास एक ऐसी तकनीक है जिससे पाकिस्तान के जितने भी हरकतें हुई और जितने भी मिसाइल ड्रोन के जरिए भेजा गया है उसको यूं बिल्कुल मार गिराया है। जी हाँ, सुदर्शन चक्र जिसे S-400 कहोगे, वो यानी कि हवा में भी अगर मिसाइल आ रही है उसको भी सूंघ के वहीं पे खत्म कर देगा। ऐसे तकनीक भारत के पास है। तो पाकिस्तान और भारत के सामने नाकाम साबित हो रहा है और वो तरह तरह के यानी कि नापाक हरकतें अब सोच रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो आप लोग क्या कहना चाहोगे भूखे नंगों के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।